हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। इंडिया का जब भी मुकाबला हो रहा है, चाहे इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है या फिर बॉलिंग कर रही है, पूरा का पूरा डोमिनेशन जो रहता है टीम इंडिया का इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा है अब तक। लेकिन डीआरएस वाला कंट्रोवर्सी पीछा नहीं छोड़ रहा है। हर एक मुकाबले में डीआरएस को लेकर विवाद हो रहा है और इस पर लोगों की अलग अलग राय भी है। पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफी हैं, वो डीआरएस पर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं कि भाई अचानक ऐसे से ऐसे क्यों हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के मैच में हेनरी क्लासन का जो विकेट गिरा, आई थिंक 12.5, 13वें ओवर की बात है, 5वीं गेंद पे ऐसा हुआ था कि गेंद जो है लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर टप्पा खाई थी, ठीक है, और उसके बाद सीधे जो है वो लेग स्टंप को हिट कर रही थी। सीधे नहीं, थोड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ गेंद गई। अब दिक्कत यह है कि लेग स्टंप पे जो गेंद गिरी हुई थी वो थोड़ा सा ना बाहर गिरी हुई थी, तो वहां पे अंपायर्स कॉल होना चाहिए था। अंपायर्स कॉल वहां पे होना चाहिए था, बट वो अंपायर्स कॉल हुआ नहीं और बाहर जाने के बजाय गेंद को अंदर की तरफ घुमा दिया और पूरी तरह से स्ट्रेट जो है वो गेंद लेग स्टंप को टच कर रही थी। जिसके बाद जो है हेनरी क्लासन वो खुद हैरान हो गए कि भाई ये कैसे हो गया। मतलब साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हेनरी क्लासन को ये लगा था कि जो पैड पर गेंद लगी है, जब वो खेलने के लिए गए थे, तो ये गेंद जो है बाहर की तरफ निकलेगी और इसी वजह से उन्होंने वो शॉट खेला था। लेकिन गेंद अंदर की तरफ गई और अंपायर्स कॉल जहां पे होना चाहिए था वहां पे रेड रेड रेड, मतलब तीनों चीज में गेंद सीधे तौर पे जो है लेग स्टंप को हिट कर रही थी और डीआरएस सही लिया गया था और बहुत अच्छा डीआरएस लिया गया था रोहित शर्मा के द्वारा। तो उसमें जो है वो आउट हो गए। आई थिंक 1 रन बनाया, 11 गेंदों का सामना किया। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा है इसी बात पे कि क्या सच में डीआरएस में कुछ ऐसा होता है। आपको भी पता है कि लखनऊ वाले मुकाबले में जो रूट का डिसमिसल था वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो रूट आउट नहीं है, बट उसे आउट दिया गया था। इसके अलावा 1-2 दफा और भी देखा गया है जहां पे गेंद बाहर की तरफ जाना चाहिए था, वो अंदर घुसा दिया और लेग स्टंप पे या ऑफ स्टंप पे या मिडिल स्टंप पे वो गेंद लग रही थी। एक उदाहरण में दे रहा हूं। तो डीआरएस इस बार सबसे ज्यादा पुअर पूरे वर्ल्ड कप में रहा है। जिसके बाद लास्ट टाइम भी हेनरी क्लासन के साथ हुआ था पाकिस्तान वाले मैच में। हेनरी क्लासन थे या रासी वैंडरडूसन थे, सॉरी रासी वैंडरडूसन थे, क्लासन तो जल्दी अच्छे तरीके से आउट हुए थे, वैंडरडूसन थे। वो जिस तरीके से आउट हुए थे, उसके बाद आईसीसी ने उस चीज पे माफी भी मांगी थी कि बोला था कि हमारा टेक्निकल ग्लिच है और इसकी वजह से। डीआरएस में कभी गलती हो ही नहीं सकती। मशीन कैसे गलतियां करेगा? मशीन नहीं गलतियां करती है भाई, वो इंसान गलतियां करते हैं। इंसान गलतियां करते हैं, इसी वजह से डीआरएस को लाया गया है ना। अब उसी चीज पर इतना ज्यादा बखेरा हो रहा है। हर किसी का ओपिनियन बहुत अलग हो सकता है, बट डीआरएस पर क्वेश्चन मार्क है और आमतौर पे डीआरएस टीम इंडिया को सबसे ज्यादा फेवर कर रहा है। गेंदबाजी इतनी जबरदस्त हो रही है, उसमें फेवर भी हो रहा है, तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इस पे कि कौन सही और कौन गलत है। डीआरएस के पल्ले अभी किसी को नहीं पड़ रहा है। खुद द ग्रेट MS धोनी ने भी बोला था कि भाई मुझे ये डीआरएस तो समझ में नहीं आता कि इसको लाया क्यों गया है। तो खुद, लेकिन धोनी जो है रिव्यू लेने में बहुत ज्यादा माहिर थे, बहुत अच्छे रिव्यू लेते थे, धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा गया था। तो ये विवाद अभी चल रहा है। अब आप लोग वो मैच देखिए, हाइलाइट्स देखिए और आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। मैं इस पे कुछ जवाब नहीं देना चाहता, आप लोगों पे छोड़ दिया है मैंने पूरा का पूरा इवेंट आपको बता के। धन्यवाद।